आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको वर्गोत्तम ग्रह के बारे में बताती हूँ। इसमें लग्न कुंडली की ज़रूरत पड़ती है और नवमांश कुंडली की ज़रूरत पड़ती है। लग्न कुंडली में लग्न वर्गोत्तम कैसे देखते हैं? अगर लग्न कुंडली में 9 नंबर की राशि लग्न में है, तो वो नवमांश कुंडली में भी 9 नंबर की राशि होगी, तो उसे लग्न वर्गोत्तम बोला जाता है। दूसरा में देखिए, अगर देखिए इसमें राशि वर्गोत्तम क्या होता है? जो राशि वर्गोत्तम में 7 नंबर पे शुक्र महाराज बैठे हैं और यही 7 नंबर पे शुक्र महाराज बैठे हैं। एक जैसी राशि है, लगन में शुक्र महाराज 7 नंबर की अपनी तुला राशि में बैठे हैं, ये भी अपनी तुला राशि में बैठते हैं, तो ये राशि वर्गोत्तम ग्रह कहलाते हैं। अब भाव वर्गोत्तम क्या होता है? भाव वर्गोत्तम देखिए, जब कुंडली में लगन कुंडली में हमारे शनि महाराज चौथे भाव में बैठे हैं और नवमांश कुंडली में भी अगर हमारे शनि महाराज चौथे भाव में बैठे हों तो इसे भाव वर्गोत्तम बोलते हैं। तप्त वर्गोत्तम कौन सा होता है? तप्त वर्गोत्तम होता है अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अगर कोई ग्रह, जैसे 1, 5, 9 तो अग्नि तत्व राशि हुई, अगर कोई ग्रह मंगल यहाँ बैठे हैं अग्नि तत्व राशि में और नवमांश कुंडली में भी अगर वो 1, 5, 9 अग्नि तत्व राशि में बैठे हों तो वो क्या होंगे? वो अग्नि तत्व वर्गोत्तम होंगे। वो ग्रह भी अग्नि तत्व वर्गोत्तम कहलाएगा। तत्व इसका मतलब होता है तत्व वर्गोत्तम। एक और देखेंगे हम, इसमें क्या है, गुरु महाराज लग्न कुंडली में गुरु महाराज अपनी उच्च राशि और नवमांश कुंडली में भी अपनी उच्च राशि में हो तो उच्च ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है। अगर देखेंगे एक और देखिए, ये लग्न कुंडली है, ये नवमांश कुंडली है। अगर इसमें सूर्य नीच के हैं और उच्च हो रहे हैं तो सफलता देंगे। यदि लग्न कुंडली में सूर्य कोई भी ग्रह नीच का हो और नवमांश कुंडली में भी नीच का हो तो वो अशुभ हो जाता है। अगर कोई ग्रह ये 2, 4, 9 में वर्गोत्तम हो रहा है तो सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। अब है ना, देखेंगे कि अगर चर लगन में अगर 1, 4, 7, 10 में कोई ग्रह लगन में वर्गोत्तम हो रहा है तो उसे किसकी कृपा मिली है? ब्रह्मा जी की कृपा मिली है। अगर कोई ग्रह स्थिर राशियों में वर्गोत्तम होता है, स्थिर राशियां में वर्गोत्तम होता है उसे, तो किसकी कृपा मिली है? विष्णु जी की कृपा मिली है। अगर कोई ग्रह 3, 6, 9, 12 में वर्गोत्तम होता है तो उसे शिव जी की कृपा मिली है, उसे शिव भगवान का वरदान मिला है। ऐसे ही देखेंगे, अगर कोई तत्व 1, 5, 9 राशि में होता है, धर्म त्रिकोण राशि कहलाती है ना, तो इस राशि में जो ग्रह मतलब वर्गोत्तम हो रहा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कम मेहनत में ही आदमी सक्सेसफुल हो जाता है। 1, 5, 9 को किसकी राशि कहा जाता है? सतयुग की राशि में को से जाना जाता है। ऐसे ही लोग जिसका 1, 5, 9 राशि में ग्रह वर्गोत्तम होता है वह सबसे ज़्यादा चारों धर्म का पालन करता है। और अगर कोई ग्रह 4, 8, 12 में है, कोई ग्रह 4, 8, 12 में हो तो वो तेतरा युग की राशि होती हैं। ये क्या होती हैं? ये तीनों धर्मों का पालन करती हैं। जो ग्रह 4, 8, 12 में होता है उसे कौन सा युग माना जाता है? त्रेता युग की राशियां बोला जाता है। इसमें क्या होता है? आदमी सिर्फ 3 धर्मों का पालन करता है। अगर कोई ग्रह 3, 7, 11 में हो रहा है तो उसे द्वापर युग की राशि माना जाता है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति 2 धर्मों का पालन करता है। अगर 2, 6, 10 हैं तो उसे कलयुग की राशि बोले जाता है। उसे क्या बोले जाते हैं? कलयुग की राशि। ये आदमी सिर्फ अपने धर्म का ही पालन कर पाता है। अगर कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण में बनता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है केंद्र त्रिकोण में तो सबसे अच्छा होता है। अगर 6, 8, 12 में वर्गोत्तम होता है तो अच्छा तो फल देता है पर देर से फल देता है। और नीच का हो कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का हो रहा है और नवमांश कुंडली में भी नीच का हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको कोई अंदर से इंट्यूशन पावर मिली है। फल तो वैसा ही कम रहेगा
पर कुछ उसको अच्छा से करने के लिए सोचने की कला मिल जाएगी। पर और फिर अगर उस ग्रह की अगर वर्गोत्तम है, उस ग्रह की दशा चल रही हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है। अगर सूर्य वर्गोत्तम होता है तो क्या होता है, इनके कार्यतत्व में बढ़ जाते हैं, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, और सरकार गवर्नमेंट का जॉब है ना लगता है। चंद्रमा अगर अच्छा वर्गोत्तम होता है तो माता से सुख मिलता है, मन बहुत स्ट्रांग होता है। जिसका मन स्ट्रांग होता है वो आदमी अपने काम बहुत जल्दी, उनकी विल पावर अच्छी होती है, वो अपना काम जल्दी से कर लेते हैं। अगर मंगल है, अगर मंगल वर्गोत्तम होता है तो पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग में जाने को मिलता है। पराक्रम का भाव होता है ना, अगर पराक्रम होगा तभी तो बच्चे पुलिस, सेना और क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं। अगर बुध वर्गोत्तम हो रहा है तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, लेखन में, मीडिया में जाते हैं, गणित में जाते हैं, आईटी सेक्टर में जाते हैं। गुरु क्या है, अगर गुरु हो रहा है तो उसका भाग्य उदय होगा, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, जीवन सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा मिलता है। गुरु जिसका कारक है वो सब चीज़ आपको मिलती है। पिता अच्छे मिलते हैं। अगर शुक्र वर्गोत्तम हो रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत सुख में मिलता है, और पैसे और पैतृक संपत्ति ज़्यादा मिलती है। अगर शनि महाराज मिलते हैं तो बड़ा पद मिलता है और स्थायी संपत्ति मिलती है।